इलाहाबाद में रोडवेज बस ड्राइवर की सनसनीखेज करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हुई। एक गाड़ी को टक्कर मारकर भाग रही रोडवेज बस को एक गाड़ी वाले ने रोका तो रोडवेज ड्राइवर ने तो पहले से कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह गाड़ी मालिक ने खुद को बचाकर बस के शीशे पर सामने की तरफ लटक गया। तभी बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे ही बस को दौड़ाता रहा। शख्स शीशे पर लटका था और बस दौड़ती जा रही थी। बाइक पर पीछा कर रहे पुलिस वालों ने किसी तरह बस को रोककर शीशे पर लटके शख्स की जान बचाई। मथुरा के 80 फुटा रोड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हथियारबंद बदमाशों ने घर में लूटपाट शुरू कर दी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की चली गोली दूसरे साथी बदमाश को लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों के साथ हुई हाथापाई में रिटायर्ड घर के लोग भी घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CN कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों से 14 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है और उनके खिलाफ चल रहे सुनवाई को बंद करने को कहा है। अवमानना मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया है। अपने पत्र में कर्णन ने 7 जजों के बेंच को असंवैधानिक बताया। कर्णन ने कहा कि सुनवाई की वजह से उनका दिमाग और सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है, इसको लेकर उन्हें हर्जाना दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। साथ ही सुरक्षा बलों को निशाना बनने के लिए लगाए गए आईडी को भी डिफ्यूज कर दिया गया। सुरक्षा बलों को खबर लग गई थी कि 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली बस्तर के पास सुरक्षा बल के कैंप को निशाना बनाने की फिराक में है, जिसकी खबर लगते ही जवानों ने छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान नक्सलियों ने सेना की टीम पर हमला कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों के पास से 2 वायरलेस सेट, 12 बोर की एक बंदूक, 1 कट्टा और 2 IED बरामद हुआ है। लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई। आरोप है कि रेप केस में जेल में बंद एक नाबालिग को अस्पताल में सेवा के लिए लाया गया था। उसी नाबालिग ने मरीजों का इलाज किया, जिसमें से जगतार सिंह नाम के एक मरीज की मौत हो गई। पुणे की 4 साल की लड़की आराध्या ने दिल के ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी से मदद की अपील की है। आराध्या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बीमारी से जूझ रही है। आराध्या का हार्ट अब सिर्फ 10 से 15% काम कर रहा है। इसका इलाज सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट है। पीएम से मदद मांगने के अलावा आराध्या को बचाने के लिए सेव आराध्या अभियान शुरू किया गया है। साथ ही रविवार को पुणे में रैली निकाली जाएगी। पिछले साल पीएम मोदी से मदद मिलने के बाद हार्ट सर्जरी से ठीक हुई 7 साल की वैशाली भी इस रैली में शामिल होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां के रिहायशी इलाके में तेंदुओं के घुसने से घंटों तक मचा हड़कंप पर जंगल से भटककर एक तेंदुआ सुबह सुबह शोपिया के एक गांव में घुस आया। तेंदुए के आने की खबर फैलते ही लोग हाथों में पत्थर और डंडे लेकर उसकी तरफ भागे। तेंदुए ने भी पलटकर लोगों पर हमला कर दिया। कई लोग जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तेंदुआ पेड़ के ठीक नीचे बैठ गया और एक शख्स को हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने तेंदुए को डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। वन विभाग की टीम ने जाल डालकर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया।